गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में, जिसमें हम 6.1 एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने कर लिया था। आज इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि इन फिगर 6.16, ये हमारे पास कोई डायग्राम दिया गया है, फिगर बताया गया है 6.16। इफ का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि गिवन होता है स्टेटमेंट में, हमें इफ जहां लिखा हुआ है उससे आगे की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कहता है इफ x प्लस वाई, यहाँ एंगल दिए गए हैं x y z w, तो ये x प्लस वाई का जो सम है वो w प्लस z के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। पहले बात, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रूव दैट एंड शो दैट या प्रूव दैट के बारे में जब भी आता है तो इन क्वेश्चन को लिखने के स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट वहां से लिख दिया कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से पहले आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन क्या है, ठीक है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है। फिर एक्चुअल में जो क्वेश्चन का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है कि आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, सिद्ध करोगे, तो वो यहां से स्टार्ट होता है। अगर हम इस स्टेप से क्वेश्चन करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इस तरीके से, तो जितने जैसे 4 मार्क्स का है तो कई बार हमें क्वेश्चन का प्रूफ नहीं आता है तो हम कई बार यहीं छोड़ देते हैं या थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं, इसके बारे में 2-4 लाइनें और यहाँ लिख देते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, कहीं ना कहीं उसके बारे में 2 मार्क्स तो हमें आराम से दे देगा, चाहे बेशक हमें इसके बारे में, प्रूफ के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, हमने 1-2 लाइन्स लिख दी फिर भी, तो हम, वो एग्जामिनर होता है वो कम से कम 2 मार्क्स तो हमें दे देता है, 2 या कुछ तो देगा, खाली छोड़ने से मतलब या कुछ भी लिखने से मतलब। तो इसके अंदर अगर हम स्टेप भी लिख दिए, स्टेप लिखने के वो हमें एक्यूरेट मतलब उसको पता है कि इस बच्चे को पता है कि ये थ्योरम के अकॉर्डिंग या प्रूफ दैट को हमें किस स्टेप से लिखना होता है, तो वो हमारे पास कई बार ये जो लिखने का पैटर्न होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। व्हाट इट, मैथ के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेम इसी तरीके से जब प्रूफ दैट हुए आ जाता है तो हमें ये स्टेप 3 फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए अब गिवन क्या है, वही चीज मैंने आपको बताई थी, वही लिखिए। पहले प्रूफ करना है तो गिवन क्या है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, हमें इतनी बात गिवन है कि इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई का और w प्लस जेड का, दोनों का सम क्या है, इक्वल। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ हमें ये करना है कि AOB इज ए लाइन, क्या हो जाए, लाइन। अब यहां प्रूफ करने का मतलब हमें आंसर, किस आंसर तक पहुंचना है, एक लाइन है AOB इज ए लाइन। अब हमें यहां पता है कि AOB अगर लाइन है तो लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन की। अगर यहाँ लाइन की वजह में अज्यूम कर लेता हूं कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन ही है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 का। अगर AOB का जो एंगल है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का AOB का जो एंगल है, इसको अगर मैं 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूं तो आसानी से कह सकता हूं AOB इज ए स्ट्रेट लाइन या AOB इज ए लाइन, एक लाइन हो सकती है। यस, तो हमें प्रूफ में क्या करना है कि इसके एंगल को क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री। देखिए अब इसके ऊपर एंगल कितने बन रहे हैं, AOB के ऊपर, AOB अगर ऊपर की साइड देखूं तो x और y, नीचे की साइड देखूं तो w प्लस जेड, w और z, तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई और w प्लस जेड, दोनों ऊपर वाले का सम भी 180, नीचे वाले का सम भी क्या होता है, 180। अब लिखेंगे कैसे, देखिए क्या ये चारों एंगल है x y z w, कहीं ना कहीं एक सर्कल की फॉर्म में, जैसे मैं कहता हूं कि ये पूरी की पूरी एक सर्कुलर फॉर्म बन गई। अगर ये सर्कुलर फॉर्म, जब भी एक सर्कल बनता है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, आपको बताया हुआ है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो चारों एंगल को आप देख लीजिए, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, बिकॉज जितने भी एंगल दिए थे मैंने सारे एंगल को जोड़ दिया। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360, ऐसा कर सकता हूं। अब हमें जो गिवन दिया गया है उसकी हेल्प लीजिए, x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड। अब इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया x 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या है, 2, तो जहां मुझे x दिखेगा वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2, या जहां 2 दिखे वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं, x, दोनों ही बात सही है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू आप क्या पुट करते हो, w प्लस जेड,
तो भी ठीक है। अगर w प्लस जेड की वैल्यू आप क्या पुट करते हो x प्लस वाई, तो भी ठीक है। तो क्या मेरे पास w प्लस जेड है यहाँ, तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस वाई। आप w प्लस जेड भी कर सकते हो, यहाँ पर भी w प्लस जेड, दोनों में से दो सेम हो गए। अब क्या करेंगे, 360, क्या 1x और 1x कितने हो गए, 2x, 1y और 1y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 360। क्या 2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, x, यहां से 2 कॉमन गया तो x बचेगा, यहां से 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा, y, 360। क्या 2 इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड से किस में आएगी, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये 2 मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि x और y जो दो ऊपर की तरफ एंगल दिए गए हैं, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। अगर आपको कहो कि w प्लस जेड को भी प्रूफ करो, तो w प्लस जेड के लिए आप z प्लस w रख लीजिए, तो उसमें भी आ जाएगा। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं गिवन में क्या है, x प्लस वाई क्या है, 180 के इक्वल है। अगर x प्लस वाई 180 के इक्वल है तो w प्लस जेड भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो हम ये कह सकते हैं AOB इज ए लाइन। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि x और y किसके ऊपर बन रहे हैं, x और y जो एंगल हैं वो AOB लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं। तो AOB लाइन, AOB जो है वो क्या बन जाती है, एक लाइन। अगर हम लिखें कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 180 के, तो हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे कि AB मेरे पास लाइन है,